So today we will talking about contravariant tensor of rank 2। जैसा कि हमको मालूम है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। क्लियर? अब जैसे ही रैंक 1 से अधिक होती है तो उसको फिर हम लोग ऑलरेडी टेंसर का नाम देते हैं। तो इसको पढ़ेंगे आज, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। इसी को बोलते हैं कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो देखिए परिभाषा इसकी है, इफ सेट ऑफ n स्क्वायर क्वांटिटीज if a set of n square quantities a I j, इसके पहले हम लोग कंट्रावेरिएंट वेक्टर में लिखे थे सेट ऑफ n क्वांटिटीज। तो n क्वांटिटीज यानी a1 a2 अप टू an, इसमें क्या होगा n स्क्वायर क्वांटिटीज। i 1 से n रन करता है, j भी 1 से n रन करता है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी होंगी n स्क्वायर। ए सेट ऑफ n स्क्वायर क्वांटिटीज a I j इन a coordinate system xi कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि हमने बताया कि वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक को हमने कह दिया vn और दूसरे को vn बार। इफ सेट ऑफ n स्क्वायर क्वांटिटीज aij in a coordinate system xi are related to another set of n square quantities a बार आई जे लिख सकते हैं, के एल लिख सकते हैं, जो लिखना हो आपको, यानी वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर, वी एन टू वी एन बार। तो ए बार के एल इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार आई satisfying following relations or rule। तो यहां पर होगा ए आई जे, ये हो गया ए आई जे इज इक्वल टू। यहां पर ध्यान रखना है कंट्रावेरिएंट में हमेशा स्क्रिप्ट ऊपर होती हैं। कहाँ होती हैं? ऊपर होती हैं, सुपर होती हैं। तो ये दोनों सुपर स्क्रिप्ट हैं। अब यहाँ पर दो आई और जे के लिए लिखना है, तो डेल एक्स आई अपान, अब ऊपर नॉन बार में है तो नीचे बार में रहेगा, और यहाँ पर डेल एक्स बार ए, डेल एक्स इस जे के लिए जे अपान डेल एक्स बार बी ए बार ए बी। तो ध्यान रखना है यहाँ ए और बी डमी इंडिसेस हैं, इनको अपनी सुविधा से जो लेना हो ले सकते हैं। यहाँ यदि यल लेंगे यहाँ यल हो जाएगा, यहाँ यम लेंगे यहाँ यम हो जाएगा। तो ये है कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। कंट्रावेरिएंट में हमेशा अपर होंगी इंडेक्स, सुपर स्क्रिप्ट होंगी। 2 बोलता है तो यहाँ पर 2 इंडेक्स हैं। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। 2 है ना तो सेकंड ऑर्डर, 1 होती तो फर्स्ट ऑर्डर। आल्सो अब ये हुआ बार से नॉन बार में, अब वी एन बार से वी एन में करना है तो इसी को कह सकते हैं। अथवा यहां पर पहले लिख दें कि यहां पर है क्या, हियर ए आई जे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ contravariant tensor of rank 2।
इट इज आल्सो कॉल्ड contravariant tensor of second order. अब ध्यान देना है, ये हुआ Vn टू Vn बार में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी Vn बार से Vn में है, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं आल्सो ए बार आई जे इज इक्वल टू, अब ध्यान देना है यहाँ हमने बार लगा दिया तो ये बार में रहेगा ऊपर, तो डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी ए बी, ये नॉन बार रहेगा यहाँ। तो ध्यान देना है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल है नॉन बार से बार में, तो बार से नॉन बार, बिल्कुल जैसा केमिस्ट्री में हमारे इक्वेशन होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जैसा होगा वैसा ही राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट आई जे बार में है तो यहाँ ऊपर बार में रहेंगे, और नीचे नॉन बार में है, ये डमी कहलाती हैं। ए और बी के स्थान में आप जो लिखना हो लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये परिभाषा हो गई कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। अब इसी को यदि हम कहते हैं टाइप क्या है, तो टाइप का मतलब पहले हम लोग सुपर स्क्रिप्ट की संख्या लिखते हैं, फिर सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट कितनी है इसमें 2, सब स्क्रिप्ट कितनी है 0। वेरी गुड। तो ये टेंसर किस टाइप का है 2-0 टाइप का है। कंट्रावेरिएंट में हमेशा ऊपर रहती हैं, क्लियर। कोवेरिएंट में हमेशा नीचे रहती हैं, सब स्क्रिप्ट रहेंगी। तो इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा हो गई। सबके